सृष्टि के आरंभ में सब कुछ शून्य था। न समय, न दिशा, न जीवन का कोई चिन्ह। जब ब्रह्मांड ने पहली श्वास ली, उस एक बिंदु से प्रकाश का विस्फोट हुआ और असंख्य लोकों की रचना प्रारंभ हुई। सृष्टि की पहली लहरें ऊर्जा के दिव्य सागर में लहराती हुई नए लोकों और कालचक्र की नींव रख रही थीं। ज्योतियों की अनगिनत धाराएं अनंत आकाश में नक्षत्रों के बीज बो रही थीं। नवीन लोकों में वायु, जल और अग्नि की शक्तियां अपनी अपनी सीमा खोजने लगीं। और फिर जीवन की प्रथम चिंगारी ने ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युगों के बीतते ही ब्रह्मांड ने स्वयं को अनेक लोकों में विभाजित कर लिया। इन लोकों में देवताओं के धाम, ऋषियों के आश्रम और यज्ञ स्थल आकार लेने लगे। सृष्टि के संतुलन हेतु प्रकाश और छाया की शक्तियां जन्मी। इन्हीं से देवत्व और असुरत्व के प्रथम बीज अंकुरित हुए। देवता सत्य, धर्म और करुणा के आधार पर लोकों की रचना में लग गए, पर असुर अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार में मग्न हो उठे। प्रिय दर्शकों, अब आरंभ होता है वह युग जिसमें देवता और असुर आमने सामने खड़े थे। और इसी कथा के साक्षी बनकर आप जानेंगे सत्य और असत्य के इस महायुद्ध का रहस्य। हरे राम हरे कृष्णा विष्णु पालक और संरक्षक हरे राम हरे। इस संघर्ष में धर्म की रक्षा के लिए तत्पर खड़े थे। स्वर्ग से विष्णु की दृष्टि पृथ्वी पर टिक गई, जहां एक ऋषि सृष्टि की धारा को आकार दे रहा था। हिमालय की गोद में तप और यज्ञ में लीन थे प्रजापति कश्यप। ऋषि कश्यप अनगिनत वंशों के जनक, यज्ञ, तप और सृष्टि पालन में निपुण थे। देवों, असुरों, नागों और मानवों चारों लोकों के लिए ऋषि कश्यप ही आधार थे। संतुलन बनाए रखने वाले, विवाद मिटाने वाले। परंतु एक दिन तपस्या के बीच उनके जीवन में आया एक ऐसा क्षण जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। दिति की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जन्म लिया दो असाधारण पुत्रों ने, महाबली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष असुरों में अपनी असाधारण शक्ति और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु असुर साम्राज्य में अपनी बुद्धि और अपार महत्वाकांक्षा से प्रभावशाली हुआ। हिरण्यकशिपु रणभूमि में अपने तेज और अदम्य संकल्प से असुरों का नायक बन गया। युगल रूप में दोनों भाई असुर साम्राज्य के अटूट स्तंभ बन गए, एक शक्ति का प्रतीक और दूसरा महत्वाकांक्षा का। उनकी अगुवाई में असुर साम्राज्य पहले से कहीं अधिक संगठित और शक्तिशाली बन उठा। दोस्तों, अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हम बहुत जल्द लौटेंगे महाअवतार नरसिंह और भक्त प्रहलाद के भाग 2 के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।